नमस्कार दोस्तों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट का इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, जो कि बीएसटी अर्थशास्त्र से जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे थे उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में समूहित किया गया है। तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है चूंकि, जिसमें कि पहला ऑप्शन है सीमांत प्रतिस्थापना दर स्थित रहती है। पहला ऑप्शन क्या है? सीमांत प्रतिस्थापना दर स्थित रहती है। दूसरा ऑप्शन है सीमांत प्रतिस्थापना दर ह्रासात्मक होती है। तीसरा ऑप्शन है सीमांत प्रतिस्थापना दर वर्धमान होती है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा। उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा, तो इसमें पहला ऑप्शन है एक्स के वक्र को काटती है। दूसरा है एक्स वक्र को स्पर्श करती है। और तीसरा है एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी कि वक्र एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के पिता कौन है? अर्थशास्त्र के पिता कौन है? इसमें पहला ऑप्शन है माल्थस। पहला ऑप्शन क्या है? माल्थस। और दूसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ। दूसरा ऑप्शन क्या है? एडम स्मिथ। और तीसरा है जॉन रॉबिन्सन। तीसरा ऑप्शन है जॉन रॉबिन्सन। और चौथा ऑप्शन है जे बी से। चौथा ऑप्शन क्या है? जे बी से। तो जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। आंसर क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। प्रश्न क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। पहला ऑप्शन है छोटे छोटे चर। पहला ऑप्शन क्या है? छोटे छोटे चर। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत इकाई। दूसरा ऑप्शन क्या है? व्यक्तिगत इकाई। और तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। तीसरा ऑप्शन क्या है? व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। और चौथा है इनमें सभी। तो जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि छोटे छोटे चर भी होगा, व्यक्तिगत इकाई भी होगा, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र का चयन का तर्कशास्त्र है किसने कहा? क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है किसने कहा? ये वाक्य किसने कहा? तो पहला ऑप्शन है हिक्स। पहला ऑप्शन क्या है? हिक्स। दूसरा ऑप्शन है केन्स। तीसरा ऑप्शन है रॉबिन्स। और चौथा ऑप्शन है मार्शल। तो जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रॉबिन्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबिन्स। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा कि अर्थशास्त्र जो है किसका विज्ञान है? तो धन का विज्ञान है। तो इसमें पहला ऑप्शन है रॉबिन्स। पहला ऑप्शन क्या है? रॉबिन्स। दूसरा ऑप्शन है मार्शल। दूसरा ऑप्शन क्या है? मार्शल। और तीसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ। तीसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ। और चौथा ऑप्शन है जेके मेहता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एडम स्मिथ। आंसर क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका पहला ऑप्शन है मार्शल। दूसरा है केन्स। और तीसरा है रेगनर फ्रिश। और चौथा है बोल्डिंग। पहला ऑप्शन मार्शल, दूसरा ऑप्शन केन्स, तीसरा ऑप्शन है रेगनर फ्रिश। और चौथा ऑप्शन है बोल्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेगनर फ्रिश। ऑप्शन नंबर सी, रेगनर फ्रिश। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड केसेस ऑफ हेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है मार्शल। दूसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ। और तीसरा ऑप्शन है रेगनर फ्रिश। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। यानी कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे।
पहला ऑप्शन है मार्शल, दूसरा ऑप्शन है रॉबिन्स और तीसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ और चौथा ऑप्शन है सैमुअल्सन। चौथा ऑप्शन क्या है? सैमुअल्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मार्शल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्शल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है, यानी कि यह कथन किसने कहा है? तो इसका ऑप्शन पहला है रॉबिन्स, दूसरा है मार्शल, तीसरा है एडम स्मिथ और चौथा है रिकार्डो। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यानी कि रॉबिन्स। आंसर क्या हो जाएगा? रॉबिन्स। आइए अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था की समस्या निम्नलिखित में कौन है? अर्थव्यवस्था की समस्या निम्नलिखित में कौन है? पहला ऑप्शन है आर्थिक विकास, दूसरा ऑप्शन है संसाधनों का आवंटन और तीसरा ऑप्शन है साधनों का कुशलतम प्रयोग और चौथा है इनमें से सभी। यानी कि अर्थव्यवस्था जो है इसकी समस्या निम्नलिखित में कौन है, यानी कि इसमें से जितना भी है यानी कि तीनों का तीनों समस्या है। पहला आर्थिक विकास, दूसरा साधनों का आवंटन और तीसरा है साधनों का कुशलतम प्रयोग और चौथा इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? इसमें पहला ऑप्शन है चुनाव की। पहला ऑप्शन क्या है? चुनाव की। दूसरा ऑप्शन है फर्म चयन की। दूसरा ऑप्शन क्या है? फर्म चयन की। और तीसरा ऑप्शन है उपभोक्ता चयन की और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चुनाव की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि चुनाव की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है समाजवादी के रूप में। पहला ऑप्शन क्या है? समाजवादी के रूप में। दूसरा ऑप्शन है पूंजीवादी के रूप में। तीसरा ऑप्शन है मिश्रित के रूप में और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्न में कौन है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्न में कौन है? यह क्वेश्चन कुछ देर पहले आया था, फिर भी वही क्वेश्चन। आइए इसको भी देखते हैं। पहला ऑप्शन है उत्पादित वस्तु का वितरण कैसा हो। इसका समस्या में पहला ऑप्शन क्या है? उत्पादित वस्तु का वितरण कैसा हो, यानी कि जो वस्तु का उत्पादन कर दिया गया है उस वस्तु का वितरण कैसा हो। और दूसरा क्या उत्पादन हो, यानी कि क्या बनाया जाए। दूसरा ऑप्शन क्या है? क्या उत्पादन हो। और तीसरा कैसे उत्पादन हो, आखिर जो बनाना है उसको हम कैसे बनाए, कैसे उसका उत्पादन करें। और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। आइए अगला प्रश्न है निम्न में किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? प्रश्न क्या है? निम्न में किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? इसमें पहला ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था, दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्पादन का वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन का वक्र का ढाल गिरता है। पहला ऑप्शन है दाएं से बाएं। पहला ऑप्शन क्या है? दाएं से बाएं। दूसरा ऑप्शन है बाएं से दाएं। दूसरा ऑप्शन क्या है? बाएं से दाएं। तीसरा है ऊपर से नीचे। तीसरा क्या है? ऊपर से नीचे। और चौथा है नीचे से ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ऊपर से नीचे। उत्पादन का वक्र ढाल गिरता है कहाँ से? ऊपर से नीचे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र इसका पहला ऑप्शन है अक्ष की ओर नतोदर होती है। अक्ष की ओर नतोदर होती है। दूसरा है अक्ष की ओर उन्नतोदर होती है। तीसरा ऑप्शन है अक्ष की ओर समांतर होती है और चौथा है अक्ष की ओर लंबवत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अक्ष की ओर नतोदर होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
अक्ष की ओर न तो उधर होती है। आइए अगला प्रश्न अगला प्रश्न है उस वक्र का नाम बताएं। अगला प्रश्न है उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है उदासीनता चक्र, उदासीनता वक्र। पहला ऑप्शन क्या है? उदासीनता वक्र। दूसरा ऑप्शन है उत्पादन संभावना वक्र। दूसरा ऑप्शन क्या है? उत्पादन संभावना वक्र। तीसरा ऑप्शन है मांग वक्र और चौथा ऑप्शन है उत्पादन वक्र। चौथा ऑप्शन क्या है? उत्पादन वक्र। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि उत्पादन संभावना वक्र। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि उत्पादन संभावना वक्र। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी कि क्या होता है। एक समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है मुनाफा कमाना यानी कि फायदा कमाना। दूसरा ऑप्शन है अधिकाधिक उत्पादन यानी कि अधिक से अधिक उत्पादन करना। और तीसरा है आर्थिक स्वतंत्रता। तीसरा क्या? आर्थिक स्वतंत्रता। और चौथा है अधिकतम लोक कल्याण, अधिकतम लोक कल्याण। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो होना चाहिए अर्थव्यवस्था का यानी कि ऑप्शन डी अधिकतम लोक कल्याण, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। अगला प्रश्न है आर्थिक समस्या क्या है। अगला प्रश्न क्या? आर्थिक समस्या क्या है। इसमें पहला ऑप्शन है आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या है। पहला ऑप्शन क्या है? आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या है। अगला है ऑप्शन बी आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या नहीं है। आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या नहीं है। तीसरा है आर्थिक समस्या परिवार की समस्या। और चौथा है इनमें से सभी। चौथा क्या है? इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण कौन है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण कौन है। इसमें पहला ऑप्शन है असीमित आवश्यकताएं। पहला ऑप्शन क्या है? असीमित आवश्यकताएं। दूसरा ऑप्शन है दुर्लभ साधन। दूसरा ऑप्शन क्या है? दुर्लभ साधन। और तीसरा ऑप्शन है चुनाव की समस्या। तीसरा ऑप्शन क्या है? चुनाव की समस्या। और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी, यानी कि असीमित आवश्यकताएं भी, दुर्लभ साधन भी, चुनाव की समस्या यानी कि इनमें से सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित में कौन प्रमुख विशेषताएं हैं। उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित में कौन प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। पहला ऑप्शन क्या है? उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। ऑप्शन बी है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। सी है ई और बी दोनों। और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि ई और बी दोनों, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है और दूसरा है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है। पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, दूसरा है धनात्मक, तीसरा है ऊपर से बाएं और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है यानी कि ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। उत्पादन संभावना का वक्र का ढाल कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। इसमें पहला ऑप्शन है क्या उत्पादन हो, दूसरा है कैसे उत्पादन हो, तीसरा है उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो और चौथा है इनमें से सभी। तो जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय की समस्या यही है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए तथा जो उत्पादित कर दिया जाए वस्तु उसका वितरण कैसे हो।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? किसने कहा कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है? तो पहला ऑप्शन है मार्शल। पहला ऑप्शन क्या है? मार्शल। दूसरा ऑप्शन है फ्रेडमैन। दूसरा ऑप्शन क्या है? फ्रेडमैन। और तीसरा ऑप्शन है किन्स। तीसरा ऑप्शन क्या है? किन्स। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यानी कि मार्शल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है यानी कि मार्शल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? निम्न अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? यानी कि कौन ऐसा अर्थशास्त्री है जो कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन है जेबी से। पहला ऑप्शन क्या है? जेबी से। दूसरा ऑप्शन है मार्शल। तीसरा ऑप्शन है पिगू और चौथा ऑप्शन है कैनन। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यानी कि जेबी से। आंसर क्या हो जाएगा? जेबी से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन है भूमि। पहला ऑप्शन क्या है? भूमि। दूसरा है श्रम। तीसरा है मुद्रा और चौथा है पूंजी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भूमि। आंसर क्या हो जाएगा? भूमि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है? किसने कहा? यानी कि ये बात किसने बोला है? ये वाक्य किसने बोला है? अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। इसमें पहला ऑप्शन है फ्रेडमैन। पहला ऑप्शन क्या है? फ्रेडमैन। दूसरा ऑप्शन है केन्स। तीसरा ऑप्शन है मार्शल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मार्शल। मार्शल ने ही बोला था कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान है और कभी आदर्श विज्ञान है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? निम्नलिखित में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? पहला ऑप्शन है जेबी से। पहला ऑप्शन क्या है? जेबी से। दूसरा ऑप्शन है मार्शल। तीसरा ऑप्शन है पिगू और चौथा ऑप्शन है केनन। चौथा ऑप्शन क्या है? केनन। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यानी कि जेबी से। जेबी से जो थे वो कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे, लेकिन इसमें आंसर जो दिया है थोड़ा गलत दे दिया, इसके लिए हम माफ़ी मांगना चाहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यानी कि जेबी से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। किसने कहा? किसने कहा था कि अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है? इसमें पहला ऑप्शन है मार्शल। पहला ऑप्शन क्या है? मार्शल। दूसरा ऑप्शन है रॉबिन्स। तीसरा ऑप्शन है जेके मेहता और चौथा ऑप्शन है कैनन। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यानी कि मार्शल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है यानी कि मार्शल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान या आदर्शवादी विज्ञान दोनों है? अर्थशास्त्र क्या है? यथार्थवादी विज्ञान या आदर्श विज्ञान दोनों है। किसने कहा? इसमें पहला ऑप्शन है मार्शल। दूसरा ऑप्शन है रॉबिन्स। तीसरा ऑप्शन है केन्स और चौथा ऑप्शन है कैनन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यानी कि मार्शल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। किसने कहा? अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। किसने कहा? तो पहला ऑप्शन है मार्शल। दूसरा है रॉबिन्स। तीसरा है केन्स और चौथा है जेके मेहता। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रॉबिन्स। ऑप्शन बी यानी कि रॉबिन्स। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है। किसने कहा? अर्थशास्त्र जो है उद्देश्यों के बीच क्या है? तटस्थ है। किसने कहा? इसमें पहला ऑप्शन है मार्शल। दूसरा ऑप्शन है रॉबिन्स। तीसरा ऑप्शन है सैमुअल्सन और चौथा ऑप्शन है केन्स। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रॉबिन्स। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं। प्रश्न क्या है? आर्थिक क्रिया के प्रकार है। आपका ऑप्शन ए है उत्पादन। पहला ऑप्शन क्या है? उत्पादन। दूसरा है उपभोग।
तीसरा है विनिमय और चौथा है इनमें से सभी। यानी कि पहला ऑप्शन है उत्पादन, दूसरा है उपभोग और तीसरा है विनिमय और चौथा है इनमें सभी। यानी कि आपका इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि इनमें सभी। आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दुर्लभता संबंधी विचारधारा है। अगला प्रश्न है दुर्लभता संबंधी विचारधारा है। आपका पहला ऑप्शन है मार्शल, दूसरा ऑप्शन है रॉबिन्स, तीसरा ऑप्शन है केन्स और चौथा ऑप्शन है जेके मेहता। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रेबन्स। आंसर क्या होगा? रेबिन्स। ऑप्शन बी होगा रेबिन्स। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ है, यानी कि अंग्रेजी का जो शब्द है मैक्रो, वह ग्रीक शब्द है मैक्रोज से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ ऑप्शन है सूक्ष्म। पहला ऑप्शन क्या है? सूक्ष्म, दूसरा ऑप्शन है व्यापक, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि व्यापक। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि व्यापक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्पादन में निम्न में कौन से साधन है? उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है? पहला ऑप्शन है भूमि। पहला ऑप्शन क्या है? भूमि। दूसरा ऑप्शन है श्रम, तीसरा ऑप्शन है पूंजी और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें सभी। यानी कि उत्पादन का जो मुख्य साधन होता है वो होता है भूमि, क्योंकि जब तक भूमि नहीं रहेगा तब तक हम कोई चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद श्रम, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज़ का हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है पूंजी, यानी कि बिना पूंजी का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। आइए इसके अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा है? क्वेश्चन क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखाएं हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है वस्तु कीमत निर्धारण, दूसरा है साधन कीमत निर्धारण, तीसरा है आर्थिक कल्याण और चौथा इनमें सभी। तो इसका भी आंसर होगा इनमें से सभी। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण तथा आर्थिक कल्याण। इसका भी आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आय। पहला ऑप्शन क्या है? राष्ट्रीय आय। दूसरा ऑप्शन है कुल उत्पादन, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण रोजगार और चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। आइए इसके अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र के निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? यानी कि जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है उसकी कितना विशेषताएं होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है? राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा ऑप्शन है समष्टि अर्थशास्त्र विशेष सामग्री के महत्वपूर्ण भाग होते हैं और चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विशेष सामग्री सम्मिलित है? यानी कि समष्टि जो अर्थशास्त्र है उसके क्षेत्र में कौन सा ऐसा अध्ययन है जो विशेष सामग्री सम्मिलित है? इसमें पहला ऑप्शन है आय एवं रोजगार। पहला ऑप्शन क्या है? आय एवं रोजगार के सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन है सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रा स्फीति का सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन है व्यापार चक्रों का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है, इसमें पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। पहला ऑप्शन क्या है? राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है उत्पादक का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है
व्यक्तिगत परिवार। पहला ऑप्शन क्या है? व्यक्तिगत परिवार। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत उद्योग। दूसरा ऑप्शन क्या है? व्यक्तिगत उद्योग। और तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत फर्म। और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक क्रियाओं में निम्न में कौन से प्रकार है? क्वेश्चन क्या है? आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है? पहला ऑप्शन है उत्पादन, दूसरा ऑप्शन है उपभोग, चौथा ऑप्शन है विनिमय एवं निवेश और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एडम स्मिथ के अनुसार ऑप्शन है भौतिक कल्याण का विज्ञान है, ऑप्शन बी सीमित साधनों का विज्ञान है, तीसरा धन का विज्ञान है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो एडम स्मिथ के अनुसार इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में किस आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? निम्न में किस आधार पर आर्थिक क्रियाओं का ढांचा खड़ा है? पहला ऑप्शन है सीमित साधनों। पहला ऑप्शन क्या है? सीमित साधनों। दूसरा ऑप्शन है असीमित आवश्यकताओं, तीसरा ऑप्शन है ए एवं बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अस्थाई पूंजी का उपयोग क्या है? अस्थाई जो पूंजी होता है उसका उपयोग क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है पूंजी निर्माण। पहला ऑप्शन क्या है? पूंजी निर्माण। दूसरा ऑप्शन है घिसावट, तीसरा ऑप्शन है निवेश और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घिसावट। आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है? घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है? इसका ऑप्शन ए है जीएनपीपी, ऑप्शन बी एनएनपीएमपी और ऑप्शन सी एनएनपीएफसी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जीएनपीपी। आइए इसके अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द्वितीयक क्षेत्र में निम्नांकित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? द्वितीयक क्षेत्र में निम्नांकित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है बीमा, दूसरा ऑप्शन है विनिर्माण, तीसरा ऑप्शन है व्यापार और चौथा ऑप्शन है बैंकिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि विनिर्माण। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।